आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। हाँ, मैं दे रहा हूँ ना। इनको नेशन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उम्मीद ही नहीं, हम अपील भी करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी रात भर कम से कम सोच के चिंता करके सुधर जाए। वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा और रूस से नहीं खरीदेगा, इसकी घोषणा भी ट्रम्प साहब वाशिंगटन डीसी से करें। प्रश्न संख्या 41। हाउडी मोदी, याद है ना आपको? कुछ इसी तरह के नारे तब लगे थे जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे। लेकिन आज सदन की कार्यवाही कुछ इसी अंदाज में शुरू की गई। आज संसद का नज़ारा कुछ ऐसा था जहां बहस से ज़्यादा बवाल दिखा, नीति से ज़्यादा नारे सुनाई दिए और कामकाज से ज़्यादा टकराव देखने को मिला। टेबल पर पेपर उछालने और चढ़ने वाले 8 सांसदों को निलंबित तक कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में क्या बात हुई या सिर्फ सियासत का शोर सुनाई दिया? पूरी कहानी बताने के लिए आए हैं हम। नमस्कार, मैं हूं तरुण। स्वागत है आपका संसद में खास में। प्रश्न संख्या 41। आज विपक्ष सिर्फ बोलता नहीं दिखा, प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन करता भी नजर आया। नारेबाजी, विरोध और सदन के भीतर और बाहर बयानबाजी। और जहां से सोमवार को खत्म किया था, वहीं से आज संसद की कार्यवाही की शुरुआत हुई। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में माहौल गर्म रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा के बीच हंगामा इतना बढ़ा कि कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने आरोप लगाए, सरकार ने जवाब दिए और इसी टकराव में संसद की कार्यवाही रुकती चलती रही। सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने चीन से जुड़े मुद्दे पर खूब खींचातानी हुई और लोकसभा में राहुल गांधी ने जब अपनी स्पीच शुरू की तो वहीं से की जहां उन्होंने कल रोका गया था। राहुल गांधी ने कहा, कल मैंने इस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था। स्पीकर सर ने कहा था इसे ऑथेंटिकेट करें, मैं आज इसे ऑथेंटिकेट कर रहा हूं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लेते हैं। कल मैंने इस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था। स्पीकर ने कहा था कि इसे रूल के मुताबिक किया जाए, तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए। आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूं। हाँ, मैं दे रहा हूं ना, दिया है मैंने, दे रहा हूं। ये रहा, यही मैं कर रहा हूं। बिकॉज इट इज नॉट अ परमिशन दैट आई एम बीइंग गिवन, स्पीकर सर। I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. Rule 349, under Rule 349, no. Honorable Speaker has given a ruling under Rule 349. Under Rule 349, Honorable Speaker has already given a ruling. And if you don't want LOP sir to speak, I'll have to give opportunity to others to speak. हालांकि आज की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक मुद्दा ऐसा था जिसने आग पकड़ी हुई थी, और वो था भारत अमेरिका की ट्रेड डील, जिसको किसी ने सेलिब्रेट किया तो किसी ने इसका जमकर विरोध किया। संसद परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक में एनडीए के सांसदों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एनडीए की ओर से पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि ये समझौता भारत की आर्थिक शक्ति, कूटनीतिक क्षमता और वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। तो वहीं कांग्रेस सांसद जेबी माथेर बोलती दिखी कि हमें सरकार से क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि भारत रूस से नहीं बल्कि वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदने वाला है।
So now the pattern seems to be that it's not through our government or our Prime Minister that India comes to know what is happening or what is the deal. Whether it's a ceasefire announcement, whether it's a trade deal announcement, President Trump seems to be making all the announcements. So have we surrendered totally to President Trump and America, or don't we have an identity of our own? Now secondly, there's a smoke screen, there's a lot of smoke in the crowd. We need clarity on many things because President Trump says that we are going to buy, India is going to buy oil not from Russia but from Venezuela and America, that there's agriculture sector is going to be opened up. So what is the security of our farmers? संसद परिसर में भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर चर्चा रही। सरकार का दावा था कि ये समझौता भारत के हित में है, तो वहीं विपक्ष मांग कर रहा था पूरी जानकारी, ज्यादा पारदर्शिता की, यानी बाहर मीटिंग, अंदर हंगामा। संसद आज दो मोर्चों पर बटी दिखी और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली से हटकर वॉशिंगटन डीसी हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। भारत के सभी फैसलों की जानकारी हमें वॉशिंगटन डीसी और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से मिल रही है, जो खुद ऐलान कर रहे हैं। ऐसा लगता है हाल की घटनाओं से जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली से शिफ्ट होकर वॉशिंगटन पहुंच गई और मोदी जी लॉन्ग लीव पर चले गए हैं, बड़ी छुट्टी पर चले गए हैं। सारे भारत के निर्णय तो हमें वॉशिंगटन से मालूम हो रहा है, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के रोकने की घोषणा हो तो वॉशिंगटन से, वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा और रूस से नहीं खरीदेगा, इसकी घोषणा भी ट्रंप साहब वाशिंगटन डीसी से करेंगे। यही नहीं, भारत अमेरिका व्यापार समझौता, इसकी भी, जिसके अभी डिटेल्स आना बाकी हो गया, इसकी घोषणा भी वाशिंगटन से होगी, अमेरिका की राजधानी से, भारत की राजधानी से नहीं। मैं साफ कहना चाहता हूं, भारत की एक गौरवशाली इतिहास रहा है, एक महान देश, महान परंपराओं का देश, स्वतंत्र देश है, कभी अमेरिका के निर्देशों पर नहीं चला है। प्रधानमंत्री जी, आपकी खामोशी हमें अखर रही है, देश के स्वाभिमान के खिलाफ है, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ है, देश के गौरवशाली इतिहास के खिलाफ है। आप कदम उठाइए, बोलिए, जो सच है वो हम आपसे सुनना चाहते हैं, संसद में सुनना चाहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में सुनना। तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत अमेरिका की डील पर जानकारी देने के साथ ही राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि एक श्री राहुल गांधी जी के वजह से पूरा लोकसभा के कल के डिबेट को सत्यानाश कर दिया, केवल एक आदमी की वजह से डिबेट रुक गई, ये तो ठीक बात नहीं है, और साथ ही साथ सुधरने तक की नसीहत तक दे डाली। लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदनों में इतना अच्छा चर्चा शुरू हुए, लेकिन एक सदस्य राहुल गांधी जी की वजह से लोकसभा का डिबेट रुक गया, एक आदमी की वजह से। ये तो ठीक बात नहीं है, सद्बुद्धि आना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं आज सुधर जाएंगे। और सिर्फ उम्मीद ही नहीं, हम अपील भी करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी रात भर कम से कम सोच के, चिंता करके सुधर जाए, और आज अच्छे सोच के साथ खुद तो ठीक से डिबेट में अपना बात नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टी में भी कई ऐसे सांसद हैं जो अच्छा डिबेट करते हैं, अच्छा सुझाव देते हैं, बोलना चाहते हैं, उनका भी समय राहुल गांधी जी की वजह से खराब हो रहे हैं। तो ये तो थी लोकसभा की बात। तो चलिए अब रुख कर लेते हैं राज्यसभा का, जहां टेम्परेचर और भी ज्यादा हाई दिखा जब इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भड़क गए। उन्होंने विपक्ष को घेर लिया और कहा कि हम चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। कौन सी बात की चर्चा नहीं की, उन्होंने विपक्ष को इशूलेस पार्टी तक करार दिया और कांग्रेस को एंटी नेशनलिस्ट तक बोल दिया। और हम चर्चा करने के लिए भी तैयार है। कौन सी बात का चर्चा आपने नहीं की? आपने जी राम जी कहा, उस पर हमने चर्चा की। आपने एसआईआर कहा, हमने उस पर चर्चा की। आप देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं
कि सरकार कुछ छुपा रही है, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। अरे आपके पास मुद्दे नहीं रह गए, यू आर इशूलेस पार्टी नाउ, यू हैव गॉट नो इशू। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, और ये एक तरीके से गैर राष्ट्रवादी व्यवहार है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इट इज एंटी नेशनल, इनको नेशन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि लोकसभा में कार्यवाही के दौरान टेबल पर पेपर उछालने और चढ़ने वाले 8 सांसदों को संसद के शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सस्पेंशन को लेकर लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की थी। तो वहीं इस सब के इतर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास कार्य के दौरान मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त किए जाने के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन किया। सपा सांसदों का आरोप है कि ये घटना मराठा समाज और देश की सांस्कृतिक विरासत का अपमान है। लेकिन आज की सबसे बड़ी बात ये रही कि कोई भी नया विधेयक पास नहीं हुआ, नीति से जुड़े फैसले टल गए, सिर्फ बहस और हंगामा हावी रहा। जब देश आर्थिक फैसलों की ओर देख रहा है, तब संसद का ठहर जाना कई सवाल खड़े करता है। आज संसद में कानून नहीं बने, लेकिन राजनीतिक रेखाएं और गहरी हो गई। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत से देश जवाब चाहता है कि क्या आने वाले दिनों में संसद चलेगी या हंगामा ही हेडलाइन बना रहेगा। बहरहाल ये थी आज के संसद के सत्र की पूरी कहानी। आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट में जवाब जरूर दें, और अगर कोई मुद्दा हमसे छूट गया है तो वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट को हम पढ़ेंगे, देखेंगे और चर्चा भी करेंगे। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।